क्या आप जानते हैं, केवल 13 साल की उम्र में मैग्नस कार्लसन ने पूरे चेस जगत को एक झटका सा दे दिया था जब उन्होंने गैरी कैस्परो, जो उस टाइम के सबसे अच्छे प्लेयर थे, उनके साथ एक गेम ड्रॉ किया था। मैग्नस कार्लसन इस गेम में व्हाइट है और ब्लैक है गैरी कैस्परो। गेम शुरू होता है D4 से। कैस्परो ने खेला D5, C4, C6, नाइट F3, नाइट F6, नाइट C3। ब्लैक ने जो ओपनिंग खेला है वो है स्लाव डिफेंस। ब्लैक का अगला मूव है E6, NG5। कार्लसन ने एग्रेसिव खेलते हुए ब्लैक का नाइट पिन किया। ब्लैक ने खेला है नाइट BD7, E3, क्वीन A5। कैस्परो ने दबाव बनाने की सोच के क्वीन E5। कैस्परो का आइडिया ये था, अगर व्हाइट यहाँ पे बिशप E2 खेलता है तो ब्लैक एग्रेसिव खेलते हुए C3 के नाइट पे प्रेशर बनाएगा और एक्सचेंज करके कम से कम एक पॉन तो जीत ही जाएगा। जैसे हम देख रहे हैं, कैसलिंग के बाद नाइट टेक C3, बी टेक C3, क्वीन टेक C3 और यहाँ पे कार्लसन ने एक पॉन लूज कर दिया। ये सब अवॉइड करने के लिए कार्लसन ने खेला है नाइट D2, बिशप B4। यहाँ पे भी सेम रिस्क है, अगर C3 स्क्वायर पे एक्सचेंज होते हैं तो व्हाइट को अपना पॉन लूज करना पड़ेगा, इसलिए कार्लसन ने खेला है क्वीन C2, कैसलिंग, बिशप E2, E5। जैसे कि आप देख रहे हैं, व्हाइट ने अभी तक कैसल नहीं किया है, इसीलिए ब्लैक ने सेंटर में स्ट्राइक कर दिया। कार्लसन ने जल्दी से कैसलिंग कर दिया। E टेक्स D4। यहाँ पे D4 का पॉन कैप्चर करने की जल्दबाजी ना करते हुए कार्लसन ने बहुत ही बढ़िया तरीके से नाइट BD2 खेला, जिससे क्वीन पे भी अटैक आ गया और यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा अटैक आ गया। क्वीन को पीछे जाना पड़ेगा। क्वीन B6, E टेक्स D4, D टेक्स C4, बिशप टेक्स C4, A5। रिप्लाई में कार्लसन ने खेला है A4, A5 के पॉन को स्टॉप कर दिया। क्वीन C7। ये आइडिया हो सकता है कि इस डायगोनल पे अटैक बनाया जाए। रूक A2 E1। कार्लसन ने ये खेली गई मूव उस टाइम पे एक नॉवेल्टी मूव मानी गई, क्योंकि इस तरह की मूव उससे पहले किसी ने भी नहीं खेली थी। ब्लैक ने खेला H6, बिशप को पीछे आना पड़ा, बिशप H4, बिशप D6। कैस्परो ने इस पॉन पे अटैक बनाया है। कार्लसन ने हल्के से H3 खेला। यहाँ पे हम देखें तो व्हाइट के सारे माइनर पीसेस ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं, लेकिन ब्लैक का ये बिशप अभी भी डेवलप नहीं हुआ है। अगला मूव है नाइट B6। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये बिशप नाइट पे अटैक कर रहा है, जिससे ब्लैक का कैसलिंग डिस्टर्ब हो सकता है, लेकिन ये जानते हुए ही कैस्परो ने नाइट B6 खेला। इस गेम में कार्लसन टाइम पे लो थे, इसलिए कैस्परो चाहते थे कि जल्दी से प्रेशर बनाया जाए और यहाँ पे वो गलती कर गए। कार्लसन ने खेला बिशप टेक्स F6। क्या आप यहाँ पे पॉन टेक्स बिशप करना चाहेंगे? अगर यहाँ पे G6 F6 खेला जाता है तो थ्रेट है कि क्वीन G6 चेक आएगा, किंग H8 जाना पड़ेगा, क्वीन टेक्स H6 चेक आएगा, किंग G8 जाना पड़ेगा, फिर से क्वीन G6 चेक आएगा, किंग H8 जाना पड़ेगा, क्वीन टेक्स F6 होगा, किंग G8 जाना पड़ेगा और बाद में रुक ऊपर आके ऐसे अटैक बना सकते हैं। इसीलिए कैस्परो ने खेला है नाइट टेक्स C4 और यहाँ पे कार्लसन ने बहुत ही स्मार्ट मूव खेला और ये बिशप बचाने के बजाय कार्लसन ने नाइट E4 खेला। इससे आपको अंदाजा आ गया होगा कि केवल 13 साल की उम्र में भी कार्लसन बहुत ही स्ट्रांग प्लेयर थे। बिशप H2 चेक, किंग H1। अगर देखा जाए तो अभी भी G टेक्स F6 हो नहीं सकता, क्योंकि उसके बाद नाइट टेक्स F6 चेक आएगा। थ्रेट ये है, अगर किंग H8 को जाता है तो सिंपली मेट हो जाएगा, इसीलिए किंग को G7 पे आना फोर्स है और इस नाइट को सैक्रिफाइस करते हुए क्वीन H7 चेक आएगा। किंग टेक्स F6 होने के बाद
क्वीन टेक्स h6 होगा। इस चेक पे किंग f5 फोर्स होगा और g4 से एक सिंपल पॉन से मेट हो जाएगा। ये सब कैलकुलेशन करते हुए जी टेक्स f6 को अवॉइड किया गया और बिशप h2 चेक दिया गया। किंग h1, नाइट d6। h2 के बिशप को कोई सपोर्ट नहीं है, इसीलिए किंग टेक्स h2 हो गया। नाइट टेक्स e2, यहाँ पे डिस्कवर चेक मिल गया है। अभी देखा जाए तो ये बिशप जो कि बहुत देर से अंडर अटैक था वो e5 पे आ गया, क्वीन पे अटैक आ गया। तो क्वीन भी अंडर अटैक है और नाइट भी अंडर अटैक है। तो नाइट को बचाने के लिए नाइट d6 खेला गया। मैग्नस ने खेला है क्वीन c5। नाइट अंडर अटैक है तो उसको सपोर्ट करने के लिए रूक d8, d5। इस पॉन को कैप्चर नहीं कर सकते क्योंकि क्वीन टेक्स क्वीन हो जाएगा। तो दोनों पिन निकलने के लिए कैस्परो ने खेला है क्वीन d7। अभी मैग्नस ने नाइट d4 खेल के c6 के पॉन को प्रेशराइज किया है। जवाब में नाइट f5 खेला। यहाँ पे कैस्परो ने c6 के पॉन को जाने दिया और अपनी पोजीशन को ओपन करना पसंद किया। d टेक्स c6, b टेक्स c6, नाइट टेक्स c6, रूक e8, रूक d1, क्वीन पे अटैक किया, क्वीन e6, रूक f e1। अगर इस गेम में देखा जाए तो गेम में लगभग 30 मूव्स हो गए हैं, लेकिन फिर भी ब्लैक का बिशप अभी अपने जगह से हिला भी नहीं है। अभी ये फर्स्ट टाइम गेम में बिशप b7 खेला गया। नाइट d4, नाइट टेक्स d4, क्वीन टेक्स d4, b7 पे अटैक बना गया है। कैस्परो ने b7 को सेव करते हुए क्वीन g6 खेला। ये मेटिंग थ्रेट है, इसीलिए क्वीन g4 खेलना फोर्स हो गया। क्वीन टेक्स g4, क्वीन टेक्स g4। अगर इस गेम को अभी तक देखा जाए तो बहुत देर के बाद ब्लैक के लिए ऐसा पोजीशन आया है जिसमें उसके ऊपर कम अटैक है और थोड़ा सा राहत मिली है। बिशप c6, a4 के पॉन का अटैक है, उसको सेव करने के लिए b3, f6। अभी यहाँ से बहुत सारी कॉमन मूव्स हो गई है, जैसे बिशप c3, रूक टेक्स e1, रूक टेक्स e1, बिशप d5। उसको सपोर्ट करने के लिए रूक b1, किंग f7, क्वीन g3, रूक b8। इस पे 2 अटैक आ गए, इसके लिए b4 खेलना फोर्स है। a टेक्स b4, बिशप टेक्स b4। अभी तक देखा जाए तो व्हाइट को एक अच्छा एडवांटेज है कि उसके पास एक पास पॉन है। आगे देखते हैं कि क्या उस पॉन को कार्लसन कोई पीस में कन्वर्ट कर पाएंगे। बिशप c4, a5, बिशप a6। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो गेम में अपोजिट कलर के बिशप्स अवेलेबल होने की वजह से पॉन को किसी भी पीस में कन्वर्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। f3, किंग g6, किंग f4, h5, g टेक्स h5, किंग टेक्स h5। पोजीशन का फायदा कार्लसन ने ये पिन सॉल्व करने के लिए उठाया और रूक h1, किंग g6, बिशप c5, रूक b2 खेला गया। पॉन पे अटैक है, उसको बचाने के लिए किंग g3, रूक a2, बिशप b6। इसको हम फेविकॉल का जोड़ कहते हैं। जब भी किसी गेम में पॉन और बिशप एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं वो काफी परेशानी पैदा करते हैं। अगला मूव है किंग f7, रूक c1, g5। कैस्परो ट्राई कर रहे हैं कि थोड़ा सा पुश करके कुछ क्रिएट किया जाए। रूक c7 चेक, किंग g6, रूक c6, बिशप f1। पॉन पे अगेन अटैक आ गया है, उसको बचाने के लिए बिशप f2 खेला। अभी देखेंगे तो इस पॉन को सीधे सीधे कैप्चर किया जा सकता है और इस नोट पे दोनों ने ड्रॉ एग्री किया। एक 13 साल का लड़का जिसने एक दिग्गज खिलाड़ी गैरी कैस्परो को ऐसे रोका कि चेस की दुनिया में एक भूचाल आ गया और लोग समझ गए
कि ये लड़का आगे जाके चेस की दुनिया में बहुत बड़ा नाम करेगा, जिसको हम अभी वर्ल्ड चैंपियन, वर्ल्ड्स बेस्ट चेस प्लेयर, ग्रेटेस्ट चेस प्लेयर ऑफ ऑल द टाइम्स मैग्नस कार्लसन इस नाम से जानते हैं। दोस्तों बताइए आपको ये गेम कैसा लगा? कुछ सुझाव होंगे तो कमेंट में बताइए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।